दोस्तों इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और दिखाने भी जा रहे हैं प्रूफ के साथ और सुनाने भी जा रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे हम आपको दे रहे हैं, सहारा बना बेसहारा यूट्यूब चैनल जो मेरा है, इसके ऊपर पहली बार मैं जानकारी दे रहा हूँ। जो अखिलेश यादव, पहली बार हम अखिलेश यादव का एक वीडियो क्लिप मेरे पास आया है जो सहारा के बारे में बता रहे हैं। सहारा के रिलेटेड कुछ बातें वो कर रहे हैं पहली बार, इतने सालों से पहली बार कर रहे हैं। बहुत सारे नेता लीडर सहारा के बारे में बात अभी तक नहीं किए हैं, कि सहारा के बारे में कुछ बोले भी नहीं हैं अभी तक। और अखिलेश यादव भी अभी तक नहीं बोले थे, लेकिन उनको मैं पहली बार, हो सकता है कि आप सुने होंगे उनके बात को। तो मेरे को उनका एक वीडियो क्लिप मिला है जो पहली बार मैं सुना हूँ और मेरे को लगा नई चीज़ बताना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन हम लोग का सहारा इंडिया में, बिहार में है, झारखंड में है, सेम वही सिचुएशन यूपी में भी है। और यूपी का राजा कहे जाने वाले अखिलेश यादव फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूपी का राजा ही है, क्योंकि विगत 10-12 साल 15 साल उनका पार्टी ने राज किया यूपी में। और इससे भी बड़ी बात ये है कि सहारा इंडिया का जो कमांड ऑफिस है, कमांड ऑफिस जो पूरा देश का वो कमांड रखता था, सहारा इंडिया सुब्रत रॉय, उसका ऑफिस उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो सारा गड़बड़ घोटाला जो भी आज तक हुआ, मैक्सिमम अगर कहा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो अखिलेश यादव के सरकार में ही हुआ, यानी कि सरकार में रहते हुए ही सारा चीज़ हुआ है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी बहुत दिन तक शासन किए, उस समय भी सहारा इंडिया चल रहा था। उसके बाद अखिलेश यादव भी बहुत दिन शासन किए यूपी में, उसमें भी सहारा इंडिया चल रहा था। और सहारा इंडिया का जो मेन ऑफिस था, कमांड ऑफिस, जो यूपी में ही था, उत्तर प्रदेश में ही। जो अखिलेश यादव हमारे राज्य में अगर क्या हो रहा है तो मुख्यमंत्री का ही कम से कम उनका बनता है कि सही कर रहा है। कोई कंपनी का हमारे हेड ऑफिस बना हुआ है, तो सही है गलत है क्या, कैसे चला रहा है कंपनी, जब इतना बड़ा एरिया में लखनऊ में फैला हुआ है, तो एक जिम्मेदारी बनता है अखिलेश यादव जी का और मुलायम सिंह यादव जी का एक जिम्मेदारी बनता है। आपने बहुत सारा फ़ोटो वीडियो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ में, उनके पार्टी के साथ में देखे होंगे, सुब्रत रॉय का बहुत सारे मेरे पास क्लिप हैं जो उनके साथ में हैं बहुत सारे कार्यक्रम में। और मैं बहुत सी वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अमिताभ बच्चन वगैरह वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े नेता अभिनेता के साथ में घुले मिले हुए हैं। हर तरीक़ा से घुले मिले हुए हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वो लोग मिलते जुलते रहते हैं। तो सारा चीज़ अपडेट, मतलब जानकारी सरकार और नेता लीडर के जानकारी में रहता है सारा चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपको बात सुना रहे हैं कुछ सहारा इंडिया के रिलेटेड अखिलेश यादव जी से। आप पहले उनका बात को पूरा सुनिए और समझिए, खुद ही समझिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद समझिए। काफी मात्रा में आंदोलित है, मुकदमा भी यहाँ लिखा गया था, आपको भी काफी ट्वीट किए जा रहे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? ये सहारा कंपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और कई स्तर पे उसने लड़ाई लड़ी और इतने उलझनों के बाद मुझे उम्मीद है कि कोर्ट और दिल्ली की सरकार कम से कम निवेशकों का ध्यान रखते हुए, उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए, उन्होंने जो जमा की है राशि उसको ध्यान रखते हुए माननीय कोर्ट और सरकार सहानुभूति विचार करेगी, जिससे कि सहारा उन लोगों का पैसा वापस। आगे आपको सुनाने जा रहे हैं, आगे का जो मेरा क्लिप है, वीडियो क्लिप, वो क्लिप आपको सुनाने जा रहे हैं कि फैसला जो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इतना देर लंबा चला गया सहारा इंडिया का, इसमें जो रीज़न था, मेन रीज़न, वो रीज़न को समझते हैं। और इस रीज़न को हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग घर में ही बकबक करते हैं यूट्यूब में या जहाँ भी बकबक करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है हम निवेशकों का, वहाँ हम लोग आज तक पहुँच नहीं पाए थे और अभी भी पूर्ण रूप से पहुँच नहीं पाए हैं, जिनका कारण है कि हम लोग का पैसा कोर्ट के तरफ से कोई भी इसका सही ठोस मतलब ऐसा कुछ मिला नहीं है कि पैसा हम लोग को मिलना है। कोर्ट तो वहाँ से ऑर्डर दे देता है, लेकिन कोई उसको आगे बढ़ाने वाला कोई रहता नहीं है। निवेशकों के तरफ से कोई मजबूत नहीं है। जितने भी संगठन हैं, अभी कुछ संगठन बना है विगत 1-1.5 साल से, और संगठन बनने के बाद कुछ काम हो रहा है, यानी सहारा इंडिया का जो काम आधा आधी हुआ है
आधा हो चुका है। जैसे पिछला वीडियो में एक जज साहब ने बताया था कि आधा हुआ है काम, और वही जज साहब से फिर आपको सुनाते हैं कि हम जो गरीबों के लिए कानून होता है और अमीरों के लिए जो कानून होता है, कानून तो एक ही रहता है। कानून को लागू करने वाला जो कोर्ट कचहरी में जो फैसला करने वाला वो भी वही रहता है, लेकिन गरीबों के लिए जो फैसला होता है और अमीरों के लिए फैसला होता है, दोनों में इतना फ़र्क देखने को मिलता है। कितना फ़र्क देखने को मिलता है आपको सारा चीज़ प्रूफ और सबूत के साथ सुनाएँगे, बताएगा जो इससे रिलेटेड में है। हम लोग तो गाँव घर में रहने वाले गरीब पीड़ित निवेशक हैं। आप सुनिए पहले। अच्छा, सबसे बड़ी कमी यही रही है, ना तो कानून, न माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमाकर्ता की तरफ से आज तक कोई एडवोकेट गया ही नहीं है और सुनवाई हुई नहीं है, कुछ कोई जमाकर्ता की तरफ से नहीं। और सेबी ने आपके हितों का ख्याल नहीं रखा है। दूसरी चीज, उसके बाद सहारा खुद अपने में एक मीडिया है और हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है कॉमन मैन के साथ। मैं आपको बता दूं, इतनी गहरी पैठ सहारा की है। अभी सुशांत मैटर पर बात हो रही थी, किसी साथी ने बोला था कि कोई भारत का नेता, विपक्ष या अपने को स्वतंत्र पत्रकार कहने वाला व्यक्ति जो आज एक दूसरे धड़े में है और ये बड़े बड़े यूट्यूब वे चलाते हैं, बड़े बड़े उनके देखने वाले हैं, लाखों करोड़ों के लोग देखने वाले हैं, सबको इस तरह मैनेज किया था। क्योंकि सहारा ने कहा था हम लोगों को कि जितना पैसा हम कमाते हैं, यानी कि जितना हम प्रॉफिट लेते हैं, उसका 40% हम सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं। तो हमें लगता है कि जो 40% पैसा खर्च किया गया है वो सामाजिक कार्य में नहीं, वो उस कार्य में खर्च किया गया है। तो माननीय महोदय, मामला बहुत बड़ा है और आम आदमी के इतना ज्यादा करीब है। मैं जमाकर्ता के तौर पर 35 लाख रुपए सहारा में जमा किया, जैसा भैया ने बताया, करोड़ रुपए खुद का व्यक्तिगत जमा है इनका। और सबसे बड़ी बात, एक भावनात्मक बात, 20 साल से मैंने काम किया, मेरी 20 साल की और मेरी नहीं 12 लाख लोगों की 20 साल की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात कहा जाता है कि नहीं, उस छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो उस चीज का न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन वास्तव में हमें कोई न्याय नहीं, बल्कि हमें फांसी के फंदे मिल रहे हैं। हमारे साथी ने कल भी एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, कल भी हमारे एक साथी ने सुसाइड किया है। सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा और इतनी गरीबत, यहाँ एक मामला हो बनता है। माननीय मुद्दा, माफी चाहूंगा बीच में नहीं, लेकिन आप बहुत सही विश्लेषण कर रहे हो, एक मामला और बनता दिल है। की बात बता रहे हो। बहुत सारी कंपनियां आती है, जाती है, कोई 2 महीने चलती है, कोई 4 महीने चलती है, कोई 5 महीने चलती है, कोई 1 साल चलती है, और कहता हूं कि अधिकतर कोई 5 साल चलती है। किसी व्यक्ति ने उसमें 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, 30,000 लगाया। माननीय महोदय, इसको थोड़ा आप लीजिए, मान लिया उसका 30,000 40,000 रुपए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सहारा 45 सालों से काम करती थी और जो 45 सालों से चलते हुए 20-25 साल पहले अब तक रूटीन में आए, उन लोगों ने अपने घर की, अपनी समस्त संपत्तियां बेचकर भी, मकान, दुकान, सब कुछ बेचकर उसमें लगा दिया, अपनी कमाई, अपना फंड, अपनी नौकरी, अपनी मजदूरी सब उसमें लगा दी। लेकिन बाद में जब बेटी की शादी का नंबर आया तो सहारा ने उनको क्या दिया? उनको गरीबी, उन एजेंटों को फांसी, जलालत, ये सब चीजें सहारा ने दिए। मेरे पास ऐसी वीडियो है माननीय महोदय, अगर मैं उसको चला दूं तो बहुत लोग रोने लगेंगे। आखिर हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? हमारे पास नहीं है 15 लाख 20 लाख रुपए हम मान्य कोर्ट में जाए, कौन जाएगा हमारी तरफ से? महोदय, हमें लगता है कि देश का कानून खत्म हो गया। आपने एक बात कही कि आप जाइए जिला सेशन कोर्ट में जाइए और वहां एक एप्लीकेशन दीजिए 156(3) के तहत जानकारी मांगिए। भारत के अंदर 80% FIR 156(3) में ही जाकर दर्ज हुई है, 156(3) में जाकर सुब्रत राय के खिलाफ। सुनिए,
156(3) का FIR अलग चीज है। 156(3) में स्टेटस रिपोर्ट बुलाना और मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक सर मैं थोड़ा नहीं पहुंचूंगा अभी। हाँ। लेकिन मैंने FIR 2021 में, नवंबर 2021 में कराई थी। अच्छा। और दुनिया भर के IO उसमें चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी एक भी सहारा के कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन माननीय महोदय आप इस पद पर बैठे हो, सारी चीजों को समझने और देखने का प्रयास बार बार करते होंगे। सच है ये बात, किसी ने ठीक कहा है, नए गरीब व्यक्ति को नहीं मिलता। ये आज इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर बोल रहे हो। यार आप जो कह रहे हो गलत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे VN खरे, उनका इंटरव्यू है दैनिक भास्कर पे, वो मैं अपने जजमेंट में कोट करने वाला हूं उसको। उन्होंने क्या कहा था पता है? उनको इंटरव्यू में पूछा क्या आपको क्या लगता है, बोले अगर आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट के तरफ देखना गुनाह है। ये वर्ड किसके है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। दूसरा वर्ड, तो उन्होंने, पत्रकार ने सवाल पूछा, तो आप क्या कह रहे हो फिर, न्याय बिकता है? बोले बिल्कुल बिकता है। अगर आम आदमी है, उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो विक्टिम है, निर्दोष है, तब भी उसके विरोध के लोग बड़े बड़े वकील लगाकर दोषी लोग बच जाएंगे, निर्दोष लोग जेल में चले जाएंगे। ये वर्ड्स है चीफ जस्टिस खरे साहब के, और ऐसे कई केसेस पाए गए हैं। मतलब अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, लेटेस्ट एग्जांपल, तीस्ता सेटलवाड़ जेल में ना जाए आधा घंटे के लिए भी, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच छुट्टी के दिन बैठ जाता है। दोपहर में 2 जज बेंच बैठता है, दोनों का आपस में सहमति नहीं होती है, तो तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ साहब एक राष्ट्रपति जी के साथ प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वहां से फोन लेके नया बेंच कर देते हैं, फोन पर ही नया बेंच बनता है, और रात को छुट्टी के दिन वो बेंच कहता है कि तीस्ता सेटलवाड़ के गिरफ्तारी पे रोक। अब सलमान खान जेल होती है, इधर सेशन कोर्ट उनको कस्टडी में ले रहा है, आप दोषी हो, तो वहां से हाईकोर्ट में पहले ही वकील पहुंचा हुआ है, ऑर्डर अभी पूरा हाथ में भी नहीं आया, अपील ड्राफ्ट भी नहीं हुई है, जज उनके लिए थोड़ा लेट तक बैठता है, और तुरंत उधर से कस्टडी में सलमान खान है। अब आधा घंटा भी प्रॉब्लम ना हो हमारे भाई साहब को करके हाई कोर्ट तुरंत स्टे दे देता है, कहता क्या हाँ उनको बेल। तो ये होता है अमीरों के लिए। सहारा रिलेटेड जितने भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी जानकारी है, मैं हमेशा उसमें जुड़ा हुआ रहता हूँ, और सभी यूट्यूबरों का वीडियो मैं हमेशा वारी देखता रहता हूँ। और मैं चाहता तो ये सब बातें खुद भी बता सकता था, मेरे को किसी का वीडियो क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मैं एक वीडियो को 4 बार 5 बार 10 बार तक भी देख लेता हूँ। क्योंकि मैं विगत बताया भी था पहले कि विगत कई सालों से मैं सहारा में ही डूबा हुआ हूँ, रमा हुआ हूँ, और मेरा ज़िंदगी का सारा कमाई भी इसी में लगा हुआ है, इसलिए मैं भी इसी में लगा हुआ हूँ। और मेरा मकसद है कि पैसा सबका मिल जाए, मेरा भी मिल जाए, हम लोग का, इसीलिए मैं ये काम करता रहता हूँ। तो मेरा निवेदन है, जो भी इस चैनल में यहाँ तक आए हैं, वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल जो है सहारा बना बेसहारा, इस चैनल में अगर नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो वीडियो आपको लगता है कि वीडियो काम का है, तो उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के फेसबुक व्हाट्सएप में। क्योंकि मैं जो क्लिप लगाता हूँ, दूसरे का क्लिप रहता है, कुछ मेरा भी रहता है, कुछ तीसरे का रहता है। ये लगाने का जो मेन रीज़न है कि मैं बात को थोड़ा क्लियरली आपको समझा सकूं, जो मैं बात बोलता हूं उसके अनुसार मैं इसको समझा सकूं, आपका जो मन में डाउट है उसको क्लियर कर सकूं, इसके लिए क्लिप लगाने का जो मेन मकसद है। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फ्रेश बात बताते हैं, खुद ही सारा चीज़ बताते हैं, उनको फेस दिखा के काम करते हैं। तो फेस दिखा के काम मैं भी करूँगा, लेकिन अभी तो नहीं करूँगा, जब तक सहारा का पैसा नहीं मिल जाता है तब तक मैं नहीं दिखा सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने पैसा जमा करवाया है, जो कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग अभी मुँह दिखाने के लायक नहीं है, सुब्रत रॉय और वर्तमान सरकार की वजह से, ये सबको पता है। तो अब सभी
जो भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को जब देखते हैं, मेरा वीडियो चैनल को देखते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी शिकायत है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लिखेंगे तभी हम सुधार करेंगे।